अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बस तुहद मेज़बान फ़हीम महराज और तुझ वुचान प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन। मोहतरम सामीन, यथ प्रोग्रामस मज हर विज हर सात सन यही कोशिश रोजान कि डॉक्टर सबन सत करो कत और मुख्तलिफ बेमारियों हंद जानो इलाज क्या तदबीर क्या। तो नाज़रीन, अगर अस वुचो इंसान सुन जिस्म यह अख नियामत और अत मज हर कह तान यह खुदा सिंद तरफ अख बड़ बार नियामत और अत ख्याल थाउन अमुक रचराउन यह फर्ज बनाने किस इंसानस पे। खुदा न खास्ता अत कुन एजस कह मुश्किलात गसान या बेमार गसान कह, चाहे सह हार्ट प्रॉब्लम किडनी लिवर या जंगन दाग आसान और अत पत इलाज करान एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि क्या अत साइंसी इलाज। तो नाज़रीन, अथ असलस पे अथ मौजूस पे इथे कनी अजुक सनिस प्रोग्रामस मौजू सह अछन रिलेट, यानी कि अछन कम कम मुख्तलिफ बेमार आसान और तिमन क्या क्या इलाज तथ मन जाल या कह दोल वुचान या लेजर सर्जरी या नौ नौ टेक्नोलॉजी और सन कोशिश कि यथ प्रोग्रामस मज नौ नौ टेक्नोलॉजी अस करो तुम इंट्रोड्यूस, अस वनो तुम सह क्या और तथ इलाज कमिस डॉक्टर सबस नश कित क्या करान आज कोत वत सन टेक्नोलॉजी अथ हवालस पे। तो अथ मौजूस पे अछन हंदिस मौजूस पे अस दावत दिसम सनिस प्रोग्रामस मज सनिस डॉक्टर सबस यून जन नाव डॉक्टर समीर सूद सब यम जन कि को फाउंडर तो बे डायरेक्टर शार्प आई साइट हॉस्पिटल श्रीनगर। तो नाज़रीन, अम ब्रो कि डॉक्टर सबस कत करो अस थो कैन चीजन हंद ख्याल तुंद सवालात यथ मुंतजर सन कॉलर यम तुम सन नंबरात यथस दित अत पे हूँ तुम फोन कर और यम सात फोन करो तथ जाए फोन कर यथ जाए आवाजी या यथ जाए नेटवर्क आसन और सवाल तुहद गन कैटरैक्ट्स रिलेट जाल लेजर सर्जरी कस अचन प्रेशर या कस दोल अच लक्चार पे तो इन चीजन पे हूँ तुम सवाल पृथ तो बे वनो तो क्या क्या नव टेक्नोलॉजी। तो वलियो डॉक्टर साहब से करो कत। सर, आपका खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप जो हमारे डॉक्टर साहब हैं बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी के साथ भी वाबस्ता है और आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत सारे इसमें हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कैटरैक्ट है, लेजिक है, ग्लाइकोमा है, स्क्विंट है और भी बहुत सारे। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा वो ये होगा कि लेजिक ये क्या है, ये आप हमें बताइए। एक्चुअली लेसिक एक जादू की छड़ी है जी। ये जादू की छड़ी कैसे है कि बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं बचपन से और उनका नंबर चेंज होता रहता है, और जब वो 18 साल से की उम्र पे आ जाते हैं और चश्मा पहनते हैं तो मैं ये समझता हूं कि चश्मा एक किस्म की लाठी है। बिल्कुल, मतलब जैसे अगर चलने में आप बिना लाठी के नहीं चल सकते, आप बिना चश्मे के अच्छा नहीं देख सकते। तो ऑफकोर्स लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। और ये लैसिक एक लेजर प्रोसीजर है जो हम आपके आंख के कॉर्निया पे, काली पुतली पे हम लेजर मार के उसकी शेप चेंज कर देते हैं। अच्छा। तो ये चश्मा क्यों होता है? नॉर्मली बिकॉज जो आपका आंख का कॉर्निया का कर्वेचर है और जो उसका फोकस है और जो लेंथ ऑफ द आईबॉल है, जो साइज ऑफ द आईबॉल है, उसमें एक मिसमैच कुदरत ने कर दिया होता है। तो उसके लिए हमारे लेसिक जो टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो जब हम अब हम लेंथ ऑफ द आईबॉल या साइज ऑफ द आईबॉल को नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल, तो हम आपके कॉर्निया की कर्वेचर को चेंज करके कोई भी नंबर, प्लस माइनस या सिलेंडर नंबर, बहुत लोगों को लगता है कि सिलेंडर नंबर नहीं इससे उतरता, इसे तीनों प्रकार के नंबर और कोई भी कॉम्बिनेशन में उतार सकते हैं जी। और ये सब जो टेक्नोलॉजी है ये मात्र 30 सेकंड में, आपने ठीक सुना, 30 सेकंड में हम एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है और बहुत एक्यूरेट होता है, वेरी सेफ होता है, उसे हम आपका नंबर जिंदगी भर के लिए उतार सकते हैं। मैं इस चीज को इंटरप्ट करूंगा आप कश्मीरी लैंग्वेज में। तो सामीन कन वो कि लेसिक सर्जरी 30 सेकंडन मज गसान, 30 सेकंडन मज। तो इस जानो अत मज बिल्कुल फर्दर क्या। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि ये आपने कहा कि 30 सेकंड्स में, तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि लेजर से आप करते तो किस तरीके का प्रोसीजर रहता है इसके लिए? पूरा एक कंप्लीट जो प्रोसीजर होगा कि कौन पेशेंट इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो डॉक्टर साहब हमें एक्सप्लेन कीजिए उस बारे में। तो द पेशेंट शुड बी अबव 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 1 साल से नंबर स्टेबल होना चाहिए।
तो जनरली लेडीज, अगर हम लेडीज में देखें, यंग गर्ल्स में देखें, तो 18 साल में उनका नंबर स्टेबल हो जाता है। जेंट्स में, बॉयज में ये कभी 19 या 20 में सेटल डाउन होता है। अच्छा। तो जब 1 साल आपका नंबर चेंज नहीं हो रहा और आप इस उम्र से आगे बढ़ चुके हैं, तो ये एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं। फिर जब ये आते हैं, हम इनकी बहुत सारे आंखों के चेक करते हैं जी, जिसमें हम इनकी कॉर्निया की थिकनेस, कर्वेचर और कोई बीमारी ना हो आंख में, सिर्फ चश्मे के अलावा, वो हम सब रूल आउट करते हैं। ओके। और एक बारी अगर आपके डॉक्टर ने देख लिया कि आपको और कोई बीमारी नहीं है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फिर हम आपको आपके ऊपर ये लेजर कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो है, जो हम देख लेंगे कि अगर हम ट्रेडिशनल वे सर्जरी का देखें और प्रेजेंट वे, रिस्क तो दोनों में होते हैं। तो अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो कितना सेफ रहेगा एक पेशेंट के लिए ये सर्जरी? I would actually, without exaggerating, I would like to give confidence to all my patients that this is close to 100% safe. जैसे आपने ठीक बोला कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो 100% सेफ हो। एग्जैक्ट सर। जैसे अभी ये छत गिर जाए, इसका भी एक छोटा सा चांस होता है, राइट? बट कितना चांस है? बहुत कम है। वैसे ही जो आजकल मॉडर्न आई हॉस्पिटल्स हैं और जो स्किल्ड सर्जन्स हैं और जो मशीनें हैं, अगर हम इन चीजों का कॉम्बिनेशन देखें तो इट इज क्लोज टू 100% सेफ। तो डॉक्टर साहब, हमारे भी कॉलर एक जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे। गुलाम हसन साहब चैसे बिमनापड़। हेलो हेलो। गुलाम हसन साहब, वन तो पन सवाल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बोल रहा है। हमारा एक सवाल है, सुई का मुझे दागा नहीं जाता है, और दूसरी बार कभी कभी दिन में अंधेरा जैसा होता है आंखों में। सुई में से दागा इनको नहीं वो हो जाता है एडजस्ट। आपकी सर उम्र क्या है? कम से कम होगा 40-45 साल। 40-45 साल। तो आपको ना ये इस कंडीशन को हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इसमें हमारे को पास का चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप 40 साल के हो जाते हैं, अगर आप पास का चश्मा पहने जो प्लस नंबर का होता है, उसे आप सुई में धागा डाल पाएंगे। ये एक नॉर्मल एज रिलेटेड फिनोमेना होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती। तो आप पास का चश्मा पहनिए प्लस नंबर का, कोई भी आप ऑप्टिकल के पास या आई सर्जन के पास जाइए, वो आपकी आंख चेक करेंगे, और जनरली 99% यही रीजन होता है जिससे आपकी पास की नजर खराब होती है और प्लस नंबर से ये ठीक हो जाती है। जी जी। तो सर कॉल ड्रॉप होगी। तो हम बात कर रहे थे सेफ्टी के रिलेटेड, तो सर इसमें आपने बता दिया कि ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक और जो क्वेश्चन मेरा ये होगा कि इस सर्जरी के बाद कितने टाइम के बाद पेशेंट रिकवर होता है, और मतलब कि एक प्रोसीजर होगा इसका कि उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है, उस चीज में हम बताइए डॉक्टर साहब। राइट। सो जनरली जो भी हम करते हैं, पेशेंट का हीलिंग जो फॉर हिम टू डू हिज नॉर्मल एक्टिविटी 6 घंटे में हो जाती है। 6 घंटे? या सो विच मीन्स अगर आप आज सर्जरी कराएं तो आप अपना विजुअल नीड्स कल से पूरी कर सकते हैं, आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे कि हम नहीं चाहते कि आप आंख में पानी के छिट्टे मारें एटलीस्ट 4-5 दिन। आपके आंख में आंसू नहीं जाना चाहिए जी। हम लेडीज को बोलते हैं कि आई मेकअप नहीं करना चाहिए फॉर 7 डेज। और आई में अगर आप बाहर जाएं तो आप काले चश्मे पहने कि कोई फॉरेन बॉडी आपकी आंख में ना चली जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि लाइट बहुत हानिकारक होती है पोस्ट लैसे, क्या आप मोबाइल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप अगले दिन से सब कुछ कर सकते हैं विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नूरदीन साहब चाहे सफा कलपेट। हेलो 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 सर। जनाब नूरदीन साहब वन्यू पन सवाल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नूरदीन साहब तुझ आवाज क्लियर इमा के जनाब तुम कर नूरदीन साहब पन जाय करियो थोड़ा चेंज तो वन्यू डॉक्टर साहब सवाल वन्यू वन सवाल क्या फर्क वन्यू बस। डॉक्टर साहब। हाँ हाँ जी। मैंने 3 साल पहले दोनों आंखों का कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन करवाया था रनावाड़ी हॉस्पिटल में। कौन सा ऑपरेशन करवाया था?
कैटरैक्ट का। हाँ जी बोलें। तो दोनों ऑपरेशन कामयाब हो गए माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, आई एम इन मिड 70s। आप 70 साल के हैं? हाँ जी। और तो मैं शुगर पेशेंट हूँ, आई एम डायबिटिक। ओके। तो मेरी दोनों ऑपरेशन ठीक हो गए, लेकिन एक बात है, दूर की नजर साफ हो गई, लेकिन नजदीक के लिए मुझे जरूर ऐनक लगानी पड़ती है। राइट। नजदीक में मुझे दिखाई नहीं देता, दूर की नजर साफ हो गई है। राइट। तो आप बारे में क्या कहते हैं सर? राइट। सो जनाब, ये मोस्ट प्रॉब्ली जो आपने अपनी आंख में लेंस डलवाया है वो मोनोफोकल लेंस है। मोनो का मतलब होता है सिंगल फोकस। तो आपका जो सिंगल फोकस है दूर का ठीक हो गया है और आपको चश्मे के साथ ही आप पास का देख पाएंगे। आजकल हमारे पास नए लेंसेज आ गए हैं जिसको हम मल्टीफोकल, ट्राईफोकल या ईडॉफ लेंसेज बोलते हैं। उसमें हम आपके दूर और पास दोनों के चश्मे ठीक कर देते हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप दूर का देख पा रहे हैं और पास का नहीं देख पा रहे तो आपके अच्छे मोनोफोकल लेंस लगे होंगे। आपकी दूर की जो फोकस है वो ठीक हो गई है। पास की फोकस के लिए आपको प्लस नंबर का चश्मा से ही आप पास का देख पाएंगे। ठीक है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इन्होंने कहा कैटरैक्ट के बारे में, मेरा यही सवाल भी था आपसे नेक्स्ट। तो आप हमें बताइए सर, ये जो कैटरैक्ट है ये है क्या? तो उसके बाद हम इसकी जो फर्दर क्वेश्चन है वो आपसे पूछेंगे सर। राइट। तो जैसे एक कैमरा में लेंस होता है, लेंस का काम क्या होता है? फोकस करना। वैसे ही कुदरत ने हमारी आंख में एक लेंस डाला हुआ है। तो जैसे जैसे एजिंग होता है, आपके बाल सफेद होते हैं, बाकी एजिंग चेंजेस होते हैं, तो ऑब्वियसली आपके लेंस में भी एजिंग चेंजेस आ जाते हैं और उसकी वजह से आपको जो कैटरैक्ट के सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं। तो बेसिकली जब आपका नेचुरल लेंस ओपेक होने लग जाता है, जैसे एक फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, तो उसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। कश्मीर में उसको जाल बोलते हैं। या सो वो उसका एक ही इलाज है और वो है सर्जरी। कोई ड्रॉप, कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज से आपका कैटरैक्ट दूर नहीं होने वाला। तो इसके लिए हम सर्जरी करते हैं। आपका नेचुरल लेंस जो कैटरैक्ट हो गया है उसको निकाल के एक साफ लेंस डालते हैं और आपकी विजन को हम रिस्टोर कर देते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, मोहम्मद शफी साहब से 5 चौकपेट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर शफी साहब वनिम पन सवाल डॉक्टर साहब बस। सर बस हाँ सर लंग सर्जरी, मैंने लंग सर्जरी किया सर। उसके बाद मुझे कीमोथेरेपी दिया था। उसके बाद मेरा लाइफ थोड़ा कमजोर हुआ, आंखों में कभी आंसू भी आता है। तो हाँ सर। शफी साहब तो कीमोथेरेपी दिसमस ये? कीमोथेरेपी थी तो रेडियोथेरेपी थी। अच्छा। तो वह क्या तकलीफ होते? मे दाग करा बीच में थोड़ा लाइफ कमजोर पहाड़। अच्छा ठीक। डॉक्टर साहब इनको कीमोथेरेपी दिया, रेडिएशन, अब इनकी जो लाइट है कमजोर होती है और आंखों से आंसू भी आते हैं बहुत से। रेडियोथेरेपी भी दिया। बुझोस जवाब डॉक्टर साहब से सर। राइट सर, आपकी ये रेडियोथेरेपी कौन से पार्ट में दी है, कौन शरीर के? सर ये मुझे दिया लंग में। अच्छा ठीक है। हाँ सर। राइट। सो सर, सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का इफेक्ट नहीं होता है। हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे जो टीयर फिल्म है वो अबनॉर्मल हो जाती है। जैसे हमारे बाकी सिक्रीशंस हैं, हमारी जो थूक है या आंसू हैं वो हमारे डेफिशिएंट हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको रिफ्लेक्स टीयरिंग होती है और पेशेंट को बहुत वाटरिंग होने लग जाती है। तो आप प्लीज उसको कनेक्ट मत करिए अपनी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से। ये एक बहुत नॉर्मल चीज है ऑफ एजिंग और ये आपकी एक्चुअली देखा जाए तो ये आपकी आंख को हानि नहीं देती है, आपकी आंख के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि हमारी आंख नॉर्मली मॉइस्ट होनी चाहिए। तो ये वो मॉइस्चर को बढ़ाती हैं और आपकी आंख को सूखने नहीं देती। इसमें कोई खास घबराने वाली बात नहीं है। यस, आपके डॉक्टर देखेंगे कि कोई और बीमारी ना हो, जैसे आपका आंख का प्रेशर ना बढ़ा हो या एक डक्ट है जो हमारे नॉर्मल आंसू को नाक में लेके जाती है वो सब ब्लॉक ना हो। पर अगर जनरली ऐसा होता भी नहीं है तो ये नॉर्मल
एजिंग प्रोसेस है और ये उसका एक रिफ्लेक्स और एजिंग चेंज है। ठीक, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जी, दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शाजिया बशीर। शाजिया बशीर जी, वन तो पन सवाल डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि मेरी ना बेसिकली केराटोकोनस पेशेंट आई एम, तो आई अंडरवेंट दिस सर्जरी C3R, तो आई एम वेयरिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज राइट नाउ, बट अचानक से एक हफ्ता पहले आई हैव अ ब्लर्ड आई, राइट आई एम अनेबल टू वेयर अ कॉन्टेक्ट लेंस। मैम आपकी उम्र क्या है? इट्स 31। और आपने ये C3R कब करवाया है? 2 years बैक। 2 years बैक, ओके। सो मैम जनरली अगर आपको ब्लड दिख रहा है उसका मेन कारण है कि आपका हो सकता है नंबर चेंज हो गया। C3R क्या करती है कि उसको अरेस्ट नहीं करती है आपकी केरेटोकोनिंग को, बट उसको स्लो डाउन कर देती है। कोई कोई केसेस में एकदम अरेस्ट भी हो जाता है। तो हमको शाजिया जी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका नंबर तो नहीं चेंज हो गया कि नहीं, या फिर कभी कभी केरेटोकोनस में हाइड्रॉप्स हो जाता है, विच मीन्स आपके कॉर्निया में ओपेसिटी आ जाती हैं, और अगर ओपेसिटी आ गई है तो फिर आपको कॉन्टैक्ट लेंस से भी अच्छा नहीं दिखेगा, आपको आके आंख दिखानी पड़ेगी और हम देखेंगे। अगर तो आपका कॉर्निया क्लियर है तो हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको हम टॉरिक ICL या IPCL बोलते हैं, क्योंकि C3R से नंबर ठीक नहीं होता, सिर्फ केरेटोकोनिंग जो है वो स्लो डाउन होती है। बट अगर हमको आपकी विजन ठीक करनी है तो हमको आपके आंख से ही चश्मे का नंबर हटाना पड़ेगा। तो वो हम टॉरिक IPCL या ICL से लिटरली 2 मिनट में हम आपके नेचुरल लेंस के ऊपर एक और लेंस फिट कर देंगे जो आपके लिए कस्टमाइज होगा, और इससे हम आपकी विजन ठीक कर देंगे। पर अगर आपके कॉर्निया में ओपेसिटी आ गई है तो आपका कॉर्निया चेंज होना पड़ेगा। ठीक, तो नाज़रीन अस रुको यतस एक वक्फस खतर, तम पत करो बे तस मुलाकात। मेशो रंग बस्तन सिमन फर्दन अचन गाश मगर वंसी सोचो वो ये वस्ता चान अचन हूं नूर वात हाउक यह रचरावन अश बेशकीमती नियामत तथ रचरावट करने बापत शाप साइट आई हॉस्पिटल श्रीनगर प्रथ विज चशम बरा वलियो रुत रुत वुचो तो रुत कांचो। नाज़रीन खैर मकदम बे एक लट तुंदिस प्रोग्रामस मज। तो नाज़रीन पृछान डॉक्टर सबस मुख्तलिफ सवालातन जवाब दित, चाहे सह कैटरैक्ट तो नाज़रीन अ कॉलर जुड़ित तिमन गुड कत करो। अली मोहम्मद गत्तू साहब बिजबिहारा पे। अली मोहम्मद साहब वनु पन हेलो। हाँ वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम अली मोहम्मद साहब वनु पन सवाल डॉक्टर साहब। मैंने सर एक वो ऑपरेशन किया था राइट आई को, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है उसको। अब मैं चाहता हूं वो ठीक हो जाएगा या क्या करेंगे, मगर 2 साल पहले किया है। आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है सर? था यस सर। ओके जी। मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तारिक कुरैशी साहब ने किया था, मगर उसका मेरा ही अपना ही किस्मत। ओके तो सर कैटरेक्ट वैसे वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज होती है जो हमारे शरीर पे की जाती है अमंग्स ऑल सर्जरीज। ये बहुत रेयर होता है कि सक्सेस नहीं होती है, बट यस देयर आर सम चांसेस जब पूरी तरह सक्सेस नहीं होती है। मेरे को यहां से बताना बहुत मुश्किल होगा कि क्या, बिकॉज बहुत कारण है। आपकी काली पुतली का भी कारण हो सकता है, आपका लेंस ठीक नहीं बैठा वो भी कारण हो सकता है। अगर ये सब ठीक है, हो सकता है आपके पर्दे में सूजन है या कोई प्रॉब्लम है या आपकी ऑप्टिक नर्व में खराबी है जिसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि या तो आप मुझे डायग्नोसिस बताएं, अगर आप डायग्नोसिस नहीं बता सकते तो आप आके अपनी आंखें दिखाएं। हम बहुत बारी ऐसी आंखें ठीक कर सकते हैं, ये तो है पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपके दूसरे आंख में भी जाल है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी आके
उसका ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि आजकल हम कच्चे मोतियों पे सर्जरी करना प्रेफर करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से कैटरैक्ट के बारे में बात चली रही है, तो किस तरीके से हमारे विजन को इफेक्ट करती है कि कित कन सैनिस वुचन किस नजरियस मज वारिया कमी त्रावान? तो मैंने थोड़ा ट्रांसलेट भी कर दिया, तो सर इसका जवाब दीजिए सर। तो कैटरैक्ट के बहुत सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मैं वो बताऊंगा, जिससे कि अगर किसी पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसको पता चलेगा। सबसे पहले जो चेंज आता है वो आपको चश्मे का नंबर चढ़ जाता है, पहला रीजन है। सेकंड जो चेंज आता है, धीरे धीरे आपके कलर्स फेड होने लग जाते हैं। तीसरा चेंज ये आता है कि जो आप पहले कम रोशनी में कुछ पढ़ सकते थे, कुछ काम कर सकते थे, अब आपको लगता है आपको ज्यादा रोशनी की जरूरत है। तो वो भी एक सिम्टम है कैटरैक्ट का। फिर एक चीजें धुंधली देखना, जी, जैसे धुंध जब आ जाती है तो धुंधली देखना, वो भी एक सिम्टम है कैटरैक्ट का। एक बहुत सटल सिम्टम है, अगर आप 40 से ऊपर हैं, आपको पढ़ने का चश्मा चढ़ गया है, बट आप देख रहे हैं अब आप 50 के हो गए हैं और अब बिना चश्मे के आप पास का पढ़ पा रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि हमारी विजन ठीक हो गई है। एक्चुअली वो विजन ठीक हो रही होती है, बट वो टेम्पररी ठीक हो रही होती है, इसको हम सेकंड साइट बोलते हैं। और ये भी एक सिम्टम है कैटरैक्ट का। जी, अगर आप रात को ड्राइविंग करते हैं, आपको ऑन कमिंग जो ट्रैफिक की लाइट है वो बहुत चौंध दे रही है, वो भी एक सिम्टम है कैटरैक्ट का। या अगर आप चंद्रमा को देखते हैं, आपको मालूम है सबों को कि हमारा एक ही चंद्रमा है, बिल्कुल, पर अगर आपको 2-2, 3-3 चंद्रमा दिख रहे हैं तो वो भी एक सिम्टम है कैटरैक्ट का। तो कुल मिला के ये जब सिम्टम इन आइसोलेशन या कॉम्बिनेशन किसी को हो तो उनको अपनी आंख जांच करवा लेनी चाहिए। मैं ये सलाह जरूर दूंगा, एनीवन अबव 50, जैसे कोई बहुत कम लोग होंगे जिनका 50 साल तक एक भी बाल सफेद नहीं होगा, एजिंग चेंज होता है, तो वैसे ही बहुत रेयर होता है कि आपके आंख में भी कोई एजिंग चेंज ना हो, पेशेंट को पता नहीं चलता। तो हम चाहते हैं कि आप कोई भी अबव 50 हो वो अपनी आंख का जांच करें। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, मोहम्मद दिलावर गनाई साहब टंगमरग से। दिलावर साहब अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो। हाँ, हेलो, वालेकुम सलाम। मैं उनको टंगमरग से मोहम्मद दिलावर गनाई। जी, हमको एक प्रॉब्लम है, हमको शाम के टाइम मतलब ये जब लाइट दिन की लाइट तो थोड़ा सा कम होती है ना, हमको भी आंख की लाइट बहुत कम होती है। जैसे अभी मैंने उसके साथ मेरे जो कान है उनको भी खुजली आ रही है। अच्छा, तो ठीक है, हमको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं, लाइट क्यों कम होता है और कानों में क्यों खुजली आते हैं। मैं फिर बाद में कश्मीरी तेल डालता हूँ कश्मीरी कानों में, उनसे राहत होती है। ठीक है। सो दिलावर साहब, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, मैं तनमर्ग बहुत बारी आया हूं, जब भी गुलमर्ग जाता हूं बर्फ देखने तो तनमर्ग के थ्रू जाता हूं, बड़े सुंदर टाउन है। दूसरा, अभी जैसे अगर आपने मेरे को सुना हो, आपकी उम्र क्या है सर दिलावर साहब? कोई 55, राइट। तो अभी मैंने जो बताए थे सिम्टम ऑफ कैटरैक्ट कि जब आपके आंख में जाल आने लगता है तो आपको शाम को कम दिखता है, तो बिकॉज आपकी काफी सारी जो रोशनी है वो कैटरैक्ट वहीं रोक लेती है, आपने आर पार नहीं करती है। तो आप आइए, हम आपकी आंख जांच करेंगे, और अगर आपको अर्ली कैटरैक्ट है और ये सिम्टम है, इसका उपाय 3 मिनट का है, बिना इंजेक्शन के, बिना दर्द के हम आपको आपकी जो रोशनी है बचपन वाली वो लुटा देंगे। चलिए जी, ये तो अच्छी बात रही। तो नाज़रीन कंदन से बूजू कि अच्छन हुंद गाश कूता रसराउन और अत खतर कचा जरूरी इकदाम तुलन। तो डॉक्टर साहबन तवन वारिया चीज, तो अस उम्मीद करान कि तुम थो यमन चीजन ख्याल, और इत कन डॉक्टर साहबन वंस हिसाब तो अच्छन चेकअप करनाउन, और अगर खुदा ना खास्ता नजर मज कह कमजोरी बासे तो फौरन वट डॉक्टर साहब से। तो वलो डॉक्टर साहब करो बेतकात। तो डॉक्टर साहब मेरा जो दूसरा सवाल आपसे ये होगा, इडॉफ लेंसेज जो कि एक नई टेक्नोलॉजी जन इडॉफ लेंस आमुत टेक्नोलॉजी मज, तो इडॉफ लेंसेज क्या है? ईडॉफ स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। जी, तो क्या है कि आजकल हमारी जो नजर की रिक्वायरमेंट है ना वो मल्टी फैक्टोरियल हो गई है, मतलब हमको दूर भी देखना है, ड्राइविंग भी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मोबाइल ना हमारा थर्ड आर्म बन गया, हमारे पहले 2 आर्म्स होते थे, अब थर्ड आर्म हो गया हमारा मोबाइल। मोबाइल हमारे शरीर का हिस्सा बन गया है, अब हमको उसको भी देखना है,
राइट, कोई कंप्यूटर की भी बहुत यूजेज बढ़ गई है। तो हमारी आंखों में बहुत डिस्टेंस पे हमको फोकस की जरूरत हो गई है। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नए प्रकार का लेंस निकाला है जिसमें आप दूर और पास दोनों बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। और ये लेटेस्ट जनरेशन लेंसेज हैं और इसमें ना एक मल्टीफोकल भी ऐसे ही काम करते हैं। मल्टीफोकस मतलब दूर और पास का फोकस। बट मल्टीफोकल में क्या होता है, रात को रिंग्स दिखते हैं अराउंड लाइट, तो थोड़ी अननेचुरल विजन होती है। तो ये बहुत ही आधुनिक और बहुत ही लेटेस्ट लेंसेज हैं। और मैं तो जो भी मेरे पास पेशेंट आता है मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, आंखें अनमोल हैं। चाहे अगर कोई आदमी बेड रिडन भी हो जाए, बट अगर आंखें ठीक है तो अपनी लाइफ अच्छी तरह काट सकता है। तो एक ही बारी जिंदगी में ऑपरेशन होना होता है, तो आप ईडॉफ लेंसेज डलवाइए, क्योंकि आप मोबाइल भी बिना चश्मे के कर पाएंगे। और ये लेंस मैंने खुद अपनी आंख में डाला है। चलिए जी, तो अच्छी बात। बहुत सारे लोग ना हमसे ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें तो बोलते रहते हैं चश्मे उतारो चश्मे उतारो, या आपकी फैमिली मेंबर्स को हम देखते हैं वो भी चश्मे पहने हुए हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये सर्जरी मैंने अपने आप भी करवाई हुई है। पहले मैं भी -4 का चश्मा पहनता था, तो अब मैं बिना चश्मे के दूर पास सब साफ देखता हूं। डॉक्टर साहब ये हम और डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इदरीस साहब वन्यू पन सॉल डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, ये जो लेजर असिस्टेड टेक्नोलॉजी है फॉर कॉर्निया करेक्शन, हाँ जी, डायबिटीज पेशेंट या कोई जिसको सिस्टमिक डिजीज हो उसके लिए क्या सूटेबल है? अगर है तो ये लाइफ लॉन्ग रहता है सर, कि फिर करेक्शन ये डिस्टॉर्ट हो जाती है विद एज? राइट। सो जनरली डायबिटीज कोई इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हाँ, अगर डायबिटीज की वजह से आपकी आंख में आपके पर्दे में कोई चेंजेस आ गया है तो हम प्रेफर नहीं करते, या डायबिटीज की वजह से आपका आंख का प्रेशर बढ़ गया है तब भी नहीं हम करते। पर अगर सिर्फ शरीर में डायबिटीज है और आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो लेजर से हम आपके चश्मे का नंबर उतार सकते हैं। हाँ, आप 18 और 40 के बीच में होने चाहिए उम्र में, और आपके जो क्राइटेरियाज हैं, जो हमारे आंखों के करेक्शन के क्राइटेरियाज हैं, उसमें वो आप एकदम पास होने चाहिए जी, तो हम आपके चश्मे उतार सकते हैं। जनरली ये परमानेंट होते हैं, परमानेंट करेक्शन होता है। कोई कोई लोगों में, कोई कोई मीन्स अबाउट 2% लोगों में हल्का सा नंबर वापस आने की संभावना होती है। बट अगर नंबर आता भी है तो बहुत थोड़ा सा नंबर आता है, जो आपका ओरिजिनल नंबर है उतना नहीं आता है जी। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि आपने ईडॉफ का अपने पे भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और उसके बेटर रिजल्ट से, तो मैं अपने हमारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा। तो नाजरीन इत कन जन पाए डॉक्टर साहबन वन कि ईडॉफ लेंस यह नव टेक्नोलॉजी यमो पानस पे सह इस्तेमाल कर्मुत, और तम की वजह से न अन की जरूरत पेवान न कह चीज, और अलहमदुलिल्लाह अम सम बेटर रिजल्ट सुनाइन इंशाल्लाह बे फर्दर प्रोग्राम कत कर। तम ब्रो कर डॉक्टर साहब सत बे कत यथ वक्फस खतर रुको अम पे समखो बे। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. दादू दादू वनियो तुम कस नाव छा? जिगरा मे छन दोहस तो रातस में ज्यादा फर्क बासान। लोग नाव क्या मे छन बज नाव तो साफ लबन यवान। अबो वन क्या वो सोचान मे कोत काल वो तो वनान इट्स टाइम फॉर ट्रीटमेंट। अचगाश बड़ नियामत, तम क्या अमराजन हुंद इलाज मुआलज अहम। शाप साइट आई हॉस्पिटल श्रीनगरस पे कैटरैक्ट सर्जरी हंज सहूलियत दस्तियाब। वलियो रुत रुत वुछो तो रुत कांचो। नाज़रीन खैर मकदम बेक लट सैनिस प्रोग्रामस मज डॉक्टर ऑनलाइनस मज। तो नाज़रीन अम ब्रोट बह कत कर ईडॉफ लेंस तो तथ मज वे मे कि डॉक्टर साहबन पानस पे ती कोर्मुत यूज और अमिक बेटर रिजल्ट वनकस वुचान तो बे करो फर्दर अत रिलेट कत। डॉक्टर साहब
इडॉफ लेंसेज और ट्रेडिशनल लेंसेज कितना डिफरेंस है आपस में? और बेटर तो ऑब्वियसली इडॉफ ही रहेगा, बट अब जिसके ट्रेडिशनल लेंसेज है तो वो कब अपना इडॉफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या है मतलब इसका प्रोसीजर क्या है, और सेविंग कॉस्टिंग भी कितना रहेगा इसका एक राउंड फिगर में? बिकॉज एक बजट फ्रेंडली भी अगर है तो इट्स बेटर कि लोग इडॉफ की तरफ जाए और इसके बेनिफिट्स उठाए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका कैटरेक्ट सर्जरी नहीं हुआ तो हम प्राइमरी टाइम पे ही जब हम आपका नेचुरल लेंस निकालते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस करना होता है तो हम फर्स्ट टाइम पे ही इडॉफ लेंस डाल सकते हैं जी। पर अगर आपका मोनोफोकल लेंस डल चुका है, मींस अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है, मोनोफोकल मतलब आप पास का नहीं देख पा रहे बिना चश्मे के, तो हम पिगी बैक लेंस डाल के, वो भी एक इडॉफ वैरायटी का होता है, तो हम आपके जो आर्टिफिशियल लेंस है उसके ऊपर एक और लेंस फिट कर देते हैं, तो आपको ये उसका बेनिफिट मिल जाता है। मींस आप दूर और पास का चश्मा फिर भी हटा सकते हैं। कॉस्टिंग की बात मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रोग्राम है और मैं अपना जो भी सब्जेक्ट है उसी पे रखना चाहूंगा। ठीक है। हाँ, अगर आप शार्पसेट में आएंगे तो आपको हम जरूर बताएंगे। हाँ, मैं ये जरूर एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर ये सर्जरी करवाते हैं, जिंदगी भर चश्मे का एक आपको डिपेंडेंसी हो जाता है अगर आप इडॉफ नहीं डालते। तो आपको अगर जितना आप जिंदगी भर चश्मे पे खर्चेंगे उससे कम खर्चे में आप ये इडॉफ लेंस का इस्तेमाल करके अपना विजन ठीक करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, शमीम अहमद साहब ऐसे पटना पे। शमीम साहब, विनू पन सॉल डॉक्टर साहब। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा ना 7 सालों से मतलब स्पेक्स लगी हुई है, नंबर बढ़ रहा है मेरा। मतलब मेरा दोनों आईज का है, एक का 0.70 है, एक का -4 है। आपकी उम्र क्या है मैम? 25 है। 25 है, ठीक है। सो इस उम्र में जैसे आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी वैसे ही आपकी चश्मे का नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। आप एक बारी आए, हम आपकी आंख चेक करेंगे। जैसे आपने बोला आपकी एक आंख में -0.75 नंबर है और एक आंख में 4 नंबर है। इस कंडीशन को हम एनेसेमेट्रोपिया बोलते हैं और ये इम्बैलेंस होता है। तो आपको अगर चश्मा पहनेंगे तो एक आंख से थोड़ा छोटा दिखता है, एक से बड़ा दिखता है, तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं लैसिक के लिए, क्योंकि जब हम आपकी आंख से ही नंबर हटा देंगे तो बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा, आपकी डेप्थ परसेप्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ये आइए तो हम आपके ऊपर ये जादू करेंगे। ठीक है। तो सर, इडॉफ के बारे में दूसरा सवाल मेरा आपसे होगा कि क्या ये जो प्रोसीजर है पेनफुल है कि नहीं? ये जो भी आजकल कैटरेक्ट सर्जरी होती है, खासकर इन ट्रेन हैंड्स, एक तो बहुत स्विफ्ट और बहुत फास्ट होती है। ये मात्र 3 to 5 मिनट्स में हो जाती है। इसमें आपका सर्जन अगर वेल ट्रेन्ड है तो वो कोई इंजेक्शन नहीं देगा और सिर्फ ड्रॉप्स में आपकी सर्जरी करेगा। 99% ऑफ द पीपल एक्सपीरियंस जीरो पेन। ओके, सो इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है और मैंने भी जब अपनी सर्जरी कराई थी ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि हम पेशेंट को तो बोलते रहते थे, क्योंकि हमको ये जो फीडबैक है दूसरे पेशेंट से मिलता था। जब हम सर्जरी खत्म कर देते थे तो पेशेंट हमको बोलते थे, डॉक्टर साहब आपने सर्जरी कर दिया क्या? पता ही नहीं चला। हाँ, पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा मैं भी अपनी करा के देखता हूं कि उससे ना मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। सो इट्स नॉर्मली अ पेनलेस सर्जरी। ठीक। तो डॉक्टर साहब, इसमें कितना टाइम लगता है रिकवरी के लिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे आफ्टर इडॉफ जो हम कराएंगे सर्जरी? तो क्या क्या प्रिकॉशंस और कितना टाइम? सो जनरली अगर आपका कैटरेक्ट सॉफ्ट है तो 3 to 5 मिनट्स लगते हैं ये सर्जरी करने में। अब रिकवरी की बात है तो अगर कैटरेक्ट सॉफ्ट है तो लिटरली आपको शाम को ही अच्छी विजन आ जाती है। पर अगर आपने बहुत वेट किया है और आपका कैटरेक्ट बहुत हार्ड हो गया है तो हो सकता है आपको 3 to 5 डेज लगे अच्छी रिकवरी के लिए। अब प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो अगेन मॉडर्न सर्जरी में बहुत कम प्रिकॉशंस होती हैं। एक टाइम था कि आपको नहाना नहीं है, ये नहीं करना। हम अपने पेशेंट्स को अगले दिन बोलते हैं गर्दन से नीचे नहाइए, अपनी आंखें चेक करवाइए और आप 3rd डे से अपने हेयर वॉश भी कर सकते हैं, फेस वॉश भी कर सकते हैं। अपनी आंखों का इस्तेमाल तो आप अगले दिन से कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो नाज़रीन, अथ लेंसेस पे कत करान या बेत सर्जरीज लेटेस्ट अत मज गोड़े टाइम ते कम लगान और पत यम अत एहतियात बरतन सह कम, यानी कि गो यह हर कुन रंग अस खतर वारिया खास।
तो डॉक्टर साहब, ये जो रही बात कैटरैक्ट की, डॉफ की, तो कुछ एक ट्रेडिशनल जो हमारे वादी कश्मीर में भी मौसम के लिहाज से भी, या गर्मी जो हमारे यहाँ मौसम चेंज रहता है, तो उस हिसाब में कौन सी आंखों की प्रॉब्लम आपने यहां पे ज्यादा देखी एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स? बिकॉज वहां पे एक मॉडरेट टेम्परेचर है, एक ही टेम्परेचर यहां पर चेंज होते रहते हैं, तो उस बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो आप हमें बताइए। यहां पर मैंने अगर क्लाइमेट की बात करें तो मैंने यहाँ एलर्जिक कंडीशंस ऑफ द आईज बहुत देखी हैं जी। एक तो लोग विंटर्स में इंडोर रहते हैं और इतना बाहर नहीं जा पाते, सन कम लेते हैं, तो एलर्जीज बहुत पाई हैं हमने। पर अगर आप क्लाइमेट कंडीशन से थोड़ा हट जाएं, हाँ, ड्राई आइज बहुत पाई हैं क्योंकि हीटिंग का बहुत इस्तेमाल होता है विंटर्स में, तो जैसे आपके हीटिंग से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, आंखें भी ज्यादा सूख जाती हैं, राइट। अगर और हम देखें तो यहाँ पर बहुत आपकी जो डाइट्स हैं वो बहुत रिच इन प्रोटीन्स हैं, एंड नमक भी ज्यादा खाते हैं और तेल भी आप ज्यादा खाते हैं, और यहाँ डायबिटीज भी बहुत पाई जाती है। बिल्कुल सर, इनफैक्ट वन ऑफ द लीडिंग प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया इज इन कश्मीर। बिल्कुल। तो यहाँ डायबिटिक रेटिनो भी बहुत पाई जाती है, प्लस यहाँ लोग ज्यादा उम्र तक जीते हैं। तो ARMD एक कंडीशन है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जब आपके रेटिना में एजिंग चेंज होता है, कोई और बीमारी नहीं है, एजिंग चेंज है, तो वो भी बहुत पाई जाती है। एंड बिकॉज आप लोगों की शादियां भी काफी विद इन फैमिलीज होती हैं, तो उसमें केरेटोकोनस जो हाईएस्ट इंसिडेंस है इंडिया में, वो भी कश्मीर में पाया जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, तारिक साहब से स्किन परपेट। तारिक साहब, वनियोस 5 साल डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से कत कर जनाब, वन तो 5 सवाल अगर उर्दू पट वनो उर्दू पटी वनियोस। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को 2016 में एक्सीडेंट हो गया है और फिर उसको हेड सर्जरी हेड में, तो फिर उसको लेफ्ट आई जो है, लेफ्ट आई में उसको विजन जो हो गया वो बिल्कुल लॉस हो गया, दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल प्लेन हो गया उसको, ब्लैक। तो फिर मैंने उसको अमृतसर भी ले गया, उसको यहाँ भी डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कहा कि इसको ऑप्टिक नर्व जो है वो इंजर्ड हो गई है। तब से आज से मैं उसको चेकअप कराता हूँ, मगर थोड़ा सा धुंधला सा आ रहा है उसको लेफ्ट साइड में, इसी के बारे में। राइट सर, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आप प्लीज ना निराश होइए, बार बार आशा जगाएंगे फिर निराश होएंगे, आप मत करिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये डायग्नोसिस एक्यूरेट है ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, तो कोई भी दुनिया की ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, तो वो विजन नहीं लौट के आ सकती। और खासकर अगर ये 2 साल पुरानी बात है तो, या 2016 से है, 2016 में जी। हाँ, अगर ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लेमेशन हो, रीसेंट इंजरी हो, उसका हम इलाज कर सकते हैं। बट एक बार अगर एट्रोफी हो गई, एट्रोफी मींस आपकी ऑप्टिक नर्व की फंक्शनिंग खत्म हो गई है, तो जैसे पोलियो की लात होती है, उसमें भी नर्व प्रॉब्लम होती है, तो वो हम रिकवर नहीं करवा सकते। ऑप्टिक नर्व इंजरी भी हम नहीं ठीक कर सकते। तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और अपने लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये तो रही बात कैटरैक्ट की, लेसिक की, डॉफ लेंसेज की। इसके साथ साथ जो हमारे वादी कश्मीर में पाया जाता है वो है ग्लाइकोमा, और लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता है कि आंखों का भी प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उनकी जो रोशनी है वो चली जा सकती है। तो ग्लाइकोमा के बारे में क्या हमें साइंटिफिकली बताया गया है कि जब ये हो तब क्या प्रिकॉशंस हम लें, और इसके लिए क्या फीजिबल इलाज है हमारे पास जो हम कर सकते हैं, सो दैट कि हम प्रिवेंट कर सके फर्दर ये ना हो। राइट, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, जो सफेद मोतिया का विजन लॉस होता है, सर्जरी के बाद वो पूरा रिकवर हो जाता है। इनफैक्ट कभी कभी तो जो ओरिजिनल विजन है उससे बहुत बेटर हो जाता है, बहुत बेटर होता है। बट जो काला मोतिया की रोशनी जाती है वो इरिवर्सिबल डैमेज करती है। इरिवर्सिबल का मतलब है जो रोशनी गई वो गई, वो उसको हम रिकवर नहीं करा सकते। एग्जैक्ट। अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ग्लोकोमा इज दैट इट इज सिम्टमलेस। पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा होता कि उसकी आंखों में प्रेशर बना हुआ है और उसकी जो आंख की नस है सूखे जा रही है। इसीलिए जो भी लोगों की फैमिली में ग्लोकोमा है, जो हाई नंबर के चश्मे पहनते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है,
एंड मैं ये बोलूंगा एनीवन अबव द एज ऑफ 40, मतलब अगर आपकी फैमिली में ये सब नहीं भी और आप चश्मे भी नहीं पहनते, आप हर साल अपने आंख का प्रेशर जांच करवाएं। और अगर आपके डॉक्टर ने देखा कि प्रेशर हाई है और आपकी पीछे नस देखी, ऑप्टिक नर्व देखी, या उसको कोई शक भी हुआ और उन्होंने बोला कि आप टेस्ट करवाइए जिससे कि एकदम पता चल जाएगा कि आपको ग्लोकोमा है कि नहीं है, तो आप जरूर करवाइए जी, क्योंकि इसमें अर्ली डायग्नोसिस का बहुत महत्व है। हम पेशेंट को बिफोर द पेशेंट कम्स टू नो, हम वो चीज डायग्नोज करके मात्र थोड़ी ड्रॉप्स देके उनकी विजन सारी जिंदगी बचा सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जब उनकी विजन 95 to 98% खत्म हो चुकी होती है और तभी उनको पता चलता है कि उनको देखने में प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले ये साइड से विजन जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। तो एंड में जब स्ट्रेट विजन जाती है और तब जब वो आते हैं हम कुछ नहीं कर पाते। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें फर्दर डिस्कस करेंगे, पहले हम कॉलर से बात करेंगे। मुश्ताक अहमद सोपोर से बात कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक साहब वनु पन सवाल डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी। मुश्ताक साहब आप अपना क्वेश्चन डॉक्टर साहब से। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैंने 2021 में मेरी सर्जरी हुई थी शार्प साइड में ही, राइट साइड में, डॉक्टर आतिफ साहब ने किया था। ओके जी। हाँ, डॉक्टर आतिफ साहब ने मेरी राइट साइड की आंख में सर्जरी हुई थी, लाइनर डाला था। अच्छा। हाँ, और फिर आज एक साल के बाद, मैं एक साल से पहले मैं गया था चेकअप के लिए, फिर मैं सोपोर में ही जाता हूँ, लेकिन राइट साइड में जो मैंने लाइनर डाली है, हाई चश्मा भी, हाई नंबर का चश्मा भी पहना हुआ है। आपको तकलीफ क्या है सर? हाँ। हेलो मुश्ताक साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, करिए कंटिन्यू। लेकिन आज मैं जो कभी कभी चश्मा निकालता हूँ थोड़ा सा धुंधला दिखता है, ज्यादा साफ जितना दिखना चाहिए उतना नहीं दिखता, धुंधला दिखता। राइट। तो सर स्पेक्स के साथ अगर आपकी विजन ठीक है और बिना स्पेक्स के हल्का सा धुंधला है, वो एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि जब हम आपकी कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपका कंप्लीटली चश्मे का नंबर उतर जाए। बहुत लकी लोग होते हैं, लकी सर्जन होते हैं जो एकदम 0 नंबर दे देते हैं। ये बहुत बारी आपके सर्जन के हाथ में भी नहीं होता, ये आपकी आंख कैसे हील की है और लेंस फाइनली कहां जाके सेट हुआ है उस पर डिपेंड होता है कि आपका लेंस, आपका आंख का चश्मे का नंबर क्या हुआ है। तो ये नॉर्मल चीज है, बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी चश्मे पहनते हैं। हाँ, अगर बहुत मोटा चश्मा आ गया है या बिना चश्मे के आप बिल्कुल नहीं देख सकते तो आप जरूर वापस आइए, हम आपके लिए जरूर इलाज करेंगे, बट छोटा मोटा चश्मा ये नॉर्मल चीज है जी। तो नाज़रीन यथ वक्फस खतर को भी अम पत करो बेत मुलाकात। मे रंग बस्तन सिमन फर्दन अचन गाश मगर वंसी सोचो वो ये वस्ता चान अचन नूर वात हाउक यह रचरावन गाश बेशकीमती नियामत तथ रचरावट करने बापत शाप साइट आई हॉस्पिटल श्रीनगर प्रत विज चशम बरा वलियो रुत रुत वुछो तो रुत कांचो। नाज़रीन खैर मकदम बेक लट तुंदिस सैनिस प्रोग्रामस मज ये नाव डॉक्टर ऑनलाइन। नाज़रीन अम ब्रो डॉक्टर सबन वोन अछन हुंद प्रेशर यह पई लगान यह कर गसान और अत खतर दुत डॉक्टर सबन सलाह और सान दूरदर्शन सेट की तरफ तुम खास मैसेज कि 40 वुहर युस जवान या तम पत एज अत करू अछन हुंद प्रेशर चेक युस वादी कश्मीर मज ज्यादा खुद ज्यादा ग्लैकोमिक पेशेंट पान तो करो उम्मीद कि
ये मैसेज वात हर अकिस तान और सह थे पन्ने अच गाशुक ख्याल। तो डॉक्टर साहब ये भी हमारी तरफ से मैसेज थी जो आपने दी कि 40 साल की जो उम्र है उसके आगे जो भी है अपना जो आई का चेकअप कराए सो दैट कि जो आंखों का प्रेशर है वो कंट्रोल हो सके। तो डॉक्टर साहब हमारे से एक और कॉलर है उमर मुख्तार साहब ऐसे चाडोरा पे। उमर साहब वनो पन सवाल डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जो हमारा एक बच्ची है 2 साल की जी, उसको मतलब स्टिंट है दोनों आंखों में। राइट। तो हम चाहते हैं कि अगर मतलब उस सर्जरी के बगैर उसको क्या ट्रीटमेंट करना है, ये कौन से रेमेडियल मेजर्स है ऐसे, अगर सर्जरी के बगैर ये ठीक हो जाएगा तो हमें क्या क्या करना है। राइट। और अगर सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है तो उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब कितना सेफ है ये सर्जिकल प्रोसीजर, तो फिर उसकी हिसाब से हम आगे इसका फ्यूचर प्लान करेंगे। सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्क्विंट देखने में बहुत ही बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। जिस पेशेंट को स्क्विंट होता है उसमें बहुत साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। एग्जैक्ट। तो इसका जरूर ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाँ, बच्चों में बहुत बारी स्क्विंट होता है रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से, विच मीन्स उनका एक्चुअली चश्मे का नंबर है, चश्मा वो पहनते नहीं है तो उनका एक स्क्विंट आ जाता है, उसको रिफ्रैक्टिव स्क्विंट हम बोलते हैं। तो हम उसका चेक करना चाहेंगे। अगर वो रिफ्रैक्टिव स्क्विंट है तो बस अगर हम चश्मे का नंबर दे दें तो उससे स्क्विंट ठीक हो जाएगा। बट अगर चश्मा का नंबर नहीं है या आपको चश्मे की वजह से स्क्विंट नहीं है तो आप जरूर आइए, क्योंकि इसका एक बहुत ही सरल ऑपरेशन होता है। और इसमें हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं जो इसके लिए, डॉक्टर सुमेरा हैं हमारे यहाँ जो स्क्विंट स्पेशलिस्ट हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है आई डॉक्टर्स को, हर आई डॉक्टर ये नहीं कर सकता। तो आप बच्चे को आप लाइए, हम देखेंगे कि ये किस टाइप का स्क्विंट है, और अगर सर्जरी की जरूरत है तो ये सर्जरी हम करेंगे, जिससे एक तो पेशेंट देखने में अच्छा लगे और साथ में उसकी दोनों आंखें सही डेवलप होती हैं। अगर आप स्क्विंट सर्जरी नहीं करवाते तो पेशेंट, आपकी बेटी को लेजी आई होने का बहुत बड़ा चांस है, जो आगे जाके कभी ठीक नहीं हो सकता। और अगर लेजी आई हो गई तो स्क्विंट सर्जरी भी ज्यादा कामयाब नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, ये तो स्क्विंट के बारे में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ही, तो चलिए अच्छा हुआ कि हमारे नाज़रीन ने बता दिया। तो डॉक्टर साहब, इसमें आपने एक बात कही कि इसमें टाइप्स होते हैं, तो स्क्विंट के क्या टाइप्स है? और सेकंड क्वेश्चन इसके साथ ही होगा कि इनकी बच्ची की उम्र 2 साल की थी, अगर अब कोई 18 साल से ऊपर हो या इसकी कोई एज लिमिट होती है तब आप स्क्विंट को ठीक कर सकते हैं, तो उस बारे में हमें बताइए। नहीं, ये स्क्विंट जो है किसी भी एज में ठीक हो सकता है। ओके, अर्लियर द बेटर, बट ये किसी भी एज में हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप 21 साल के 22 साल के हैं तो आपका स्क्विंट नहीं ठीक हो सकता। तो आपका स्क्विंट ठीक हो सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, अगर बहुत लेजी आई है या एक आंख में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है तो रीअपियर ऑफ स्क्विंट हो सकता है। पर अगर आपकी आई में अच्छी यूजफुल विजन है और आप स्क्विंट सर्जरी कराते हैं तो आपकी आंखें एकदम स्क्विंट मुक्त हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन मेरा है कि जो हम वादी कश्मीर में देखते आ रहे हैं कि किसी की भी आंख लाल हो, एक सेल्फ मेडिकेशन खुद करते हैं कि कोई ड्रॉप आता है मार्केट में कोई, तो वो यूज करके बस हो गया, तो कितना सेफ रहेगा वो? अगर ऐसा कुछ हो तो तब डॉक्टर के पास जरूरी जाना, इस बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा बहुत ही डेंजरस चीज होती है। हाँ, अगर आपको सेल्फ मेडिकेशन करना ही है तो आप सिर्फ लुब्रिकेंट ड्रॉप से सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं। उससे अगर आप ठीक हो गए तो आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, बट बहुत सारे लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं। अब स्टेरॉइड से आपकी लालीपन कट जाती है, ठीक हो जाते हैं। अब जब भी लाली होती है वो वही ड्रॉप्स यूज करते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड और शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड से आंख में बहुत हानिकारक हो जाता है, इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस। सो मैं हमेशा यही बोलूंगा, कभी भी आप लुब्रिकेंट के अलावा आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जी, एक आपकी आंखें अनमोल हैं, आप उन पे चांस नहीं लीजिए और आप एक डॉक्टर के पास जरूर जाइए। मैं ऑप्टिकल के बारे में के पास जाने को नहीं बोल रहा, मैं केमिस्ट के पास जाने को नहीं बोल रहा,
मैं आपको बोल रहा हूं एक आई सर्जन के पास जाइए और उनको अपनी आंख दिखाइए, क्योंकि हो सकता है ये एक बहुत भयानक बीमारी का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं कर्नाटका से, रफीदा चीश कर्नाटका से। रफीदा जी, जी खैर मकदम आपका कॉल करने के लिए। तो आप अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। मेरा आंख का जी रेटिना में पानी है, वो थोड़ा ब्लर दिखता है राइट आई। रफीदा जी, आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, तो अगर आपसे हो सके जगह चेंज कीजिए, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, यस रफीदा जी। अब सुन रहे हैं? हाँ हाँ। मेरा आंख का राइट आंख का रेटिना का रगों में पानी भरकर है। ओके। उसमें ट्रीटमेंट करते हैं क्या? किसके ट्रीटमेंट है? आपने ये बोला है कि आपके राइट रेटिना में पानी भर जाता है, रग में हो। हाँ, यही है मैम। आपका उम्र क्या है और क्या डायग्नोसिस का नाम क्या है आपका? मेरा एज 63। ओके। और आपको डॉक्टर ने जो डायग्नोसिस कुछ दिया होगा, क्या बोला है कि क्या प्रॉब्लम है? इंजेक्शन तो ट्रीटमेंट हो गया ना। आप इंजेक्शन में ट्रीटमेंट होगा, वो फुल क्लियर होता है कि सुना ही नहीं, क्लियर नहीं हो रहा। रफीदा जी, हम आपसे फिर से एक बार ये कहेंगे कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हमको आपके हेलो क्लियर आ रहा है, हेलो ही क्लियर आ रहा है। कॉल कंप्लीट होगी सर, ये उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज जो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपने बताई कि डिजिटल जो हम कर रहे हैं अभी, जो हम जहां की ओर जा रहे हैं, एक ऑर्गन बन चुका है हमारा। तो क्या प्रिस्क्राइब्ड टाइम रहेगा हमारा जो मोबाइल का है या लैपटॉप का है, स्क्रीन टाइमिंग क्या रहेगी और कितने दूर से हम देख सकते हैं, और इस बारे में थोड़ा सा आप हमें। आई थिंक ये इस शाम का बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम आपको प्राइज देना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि ये देखिए, डायबिटीज थोड़े लोगों को होती है, चश्मे थोड़े लोगों को चढ़ते हैं, बट ये तो एक बीमारी फैली गई है, राइट? इसको हम बीमारी बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो एक ह्यूमन शुड बी इन द जंगल्स। मतलब ये नेचुरल हमारा होता है, जैसे बाकी जानवर होते हैं। हम बहुत इवॉल्व हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं, और हम लोगों ने ये सारी मुसीबतें मोल ले ली। बट यस, हमको अपने टाइम के साथ चलना है। अब मोबाइल भी जरूरी है, कंप्यूटर्स भी जरूरी हैं। आजकल तो स्कूल में भी कंप्यूटर्स हो गए हैं सर, ऑनलाइन सब हो गए। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि कोई भी बच्चा अगर 10 साल से कम है, उसका टोटल यूजेज टाइम ऑन मोबाइल शुड नॉट एक्सीड 2 आवर्स, वो भी एक गो में नहीं, पूरे दिन में। अगर आपको चॉइस है कि आप कोई भी चीज मोबाइल पे देखें या टीवी पे देखें, तो बेटर है आप टीवी पे देखें, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस पे होता है। बहुत मोबाइल यूज करने से आपकी आंख में बहुत हानि हो रही है, तो नॉट मोर देन 2 आवर्स। हाँ, अगर आप बड़े हैं और आपका काम ही कंप्यूटर पे है और आप उससे नहीं हट सकते, तो आपको एक 20-20-20 रूल होता है। जब आप 20 मिनट कंप्यूटर पे काम करें, आप 20 सेकंड के लिए दूर देखें। मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर से अपनी नजर हटा के कुछ पढ़ने लग गए, पास का काम नहीं करके दूर देखें। अपनी आंखें 20 बारी ब्लिंक करें, अपने साफ पानी से, पीने वाले पानी से आंख धोएं या लुब्रिकेंट डालें, तो ये आपकी आंख में कम से कम उसका हानि होता है जी। बट यस, बच्चों के लिए ये मैं अगेन फिर से बोलूंगा, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं कि भैया तुम कुछ कार्टून देखो, ये देखो, खाने के टाइम, कुछ करने के टाइम, या बच्चों की आंख में जो मायोपिया का एपिडेमिक है, ये बहुत जल्दी फैल रहा है। एक एस्टिमेट है कि अगले 5 साल में हाफ ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन, हाफ बिलो द एज ऑफ 5 विल हैव मायोपिया। एंड मायोपिया सिर्फ चश्मे का नंबर नहीं होता, मायोपिया में आंख में बहुत हानिकारक चीजें होती हैं, एंड दे सफर फ्रॉम लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो दिस इज पीपल शुड बी वेरी केयरफुल। डॉक्टर साहब, बहुत टाइम से हमारे एक कॉलर है बशीर साहब सोवरा से। बशीर साहब, अपना सवाल बताइए डॉक्टर साहब को। जी सुबह जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ही नींद से उठते हैं फिर बाहर जाते तो आंखों से आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं। बेमा एम बगर कहते प्रॉब्लम।
मगर खास प्रॉब्लम क्या अच्छा ठीक बूझो डॉक्टर साहब से अमुक जवाब। तो डॉक्टर साहब इनका यही कहना है कि सुबह जब ये उठते हैं तो बाहर निकलते तो आंखों से आंसू कंटिन्यू रहते हैं। उम्र क्या है इनका? 44। अच्छा, बस हमको ये देखना पड़ेगा सर कि आपकी आंख में कोई एलर्जी तो नहीं है या चश्मे का नंबर तो नहीं है और आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये काफी एक नेचुरल चीज भी है और इसमें अगर हम चेक करेंगे बाकी सब चीजें नॉर्मल है तो कोई घबराने की बात नहीं। ठीक डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन मेरा जो है जहन में आ रहा है वो ये है कि अब तो लैपटॉप को यूज करना ही करना है, मोबाइल का यूज करना ही करना, क्या कोई टेस्ट ऐसा है जहां पर जैसे आपने एक रूल बताया 2020 अब कोई ना कर पाए, ठीक है, बिजी रहते, तो क्या कोई प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट है सो दैट कि इसकी विजन हम देख सके कितनी डैमेज है या डैमेज के कगार पे तो नहीं पहुंची, तो ऐसा कुछ टेस्ट है क्या कर सकते? मैं इससे कनेक्टेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। बिकॉज मायोपिया बहुत फैल रहा है बच्चों में, लगभग ये जंगल की आग की तरह फैल रहा है। जैसे आपने कहा कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इसमें है। नाउ इसमें क्या है कि पहले जब बच्चे को चश्मा चढ़ जाता था, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती थी, एज बढ़ती थी, नंबर बढ़ता चला जाता था। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू मी 10 years बैक, 15 years बैक, 5 years बैक ऑल्सो, कि क्या हम कुछ कर सकते हैं कि ये चश्मे का नंबर हम रोक सकें बढ़ना। पहले ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हमारे पास मायो स्मार्ट ग्लासेस आ गए हैं, मायोपिक कंट्रोल ग्लासेस। ये देखने में नॉर्मल ग्लासेस हैं, मतलब इसमें कोई अलग टाइप के नहीं लगते। आप एक वो नॉर्मल ग्लासेस पहनिए तो पाया गया है कि क्लोज टू 70% लोगों का या तो नंबर बढ़ना बंद हो जाता है या बहुत रिटार्ड हो जाता है। तो मैं यही सलाह दूंगा सारे पेरेंट्स को कि अगर उनके बच्चों का नंबर है तो ये मायो स्मार्ट ग्लासेस, जो मायोपिक कंट्रोल ग्लासेस हैं, वो जरूर उसका इस्तेमाल करें। अगर अब आपने बोला है कि कोई सेल्फ टेस्ट है कि नहीं, हमारे मोबाइल पे भी बहुत टेस्ट हैं। और अगर आप जाएंगे कोई भी ऑप्टिकल शॉप में, या बहुत अच्छा वे है अगर आप अपने घर में बैठे हैं और आपके टीवी के। हम पहले कॉलर से बात करेंगे। नजीर साहब चाहे सफापुर पे। हाँ नजीर साहब वनियो पन सवाल डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज सवाल पूछते मोबाइल कुन सात रटान ब्रोह कन मे कम बोजन। अच्छा, तो मोबाइल दूर पहन रटान मे तम सात ठीक बोजन। ठीक, तो डॉक्टर साहब इनका क्वेश्चन ये है, एक ही मिनट हमारे पास है, तो डॉक्टर साहब इनका क्वेश्चन ये है कि जब मैं मोबाइल पास से देखता हूँ तो अच्छे से दिखते हैं और दूर हो जाके इनकी विजन जो ब्लर हो जाती है। राइट, सो आपको अपने चश्मे के नंबर का चेंज करने का टाइम आ गया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जवाब ची कि तो पे पन क्यों नंबर यू पे चेंज कर। तो डॉक्टर साहब हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, थोड़ी सी मैसेज आपकी तरफ से हमारे ऑडियंस को। राइट, मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहूंगा, हम अपनी हेल्थ को ना बहुत इग्नोर करते हैं जब तक कि हमारे पास प्रॉब्लम ना आ जाए। एग्जैक्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो नाज़रीन इमर्सन डॉक्टर साहब मजद वोन कि अच्छुन गाश कित कन रचरावन तो इंशाल्लाह करो उम्मीद कि प्रोग्राम के थ्रू वुचु हेचु तो समझू क्या इलाज तो बेक साथ बेकिस प्रोग्रामस मज करो बे मुलाकात तिस कर पन्निस पानस ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।